ऐसी नगरी है जहाँ 100 ही शिव है और उसी 100 के बीच में नवरात्रि के सप्तमी के दिन यहाँ पे नगर वधुएं अपन नृत्यांजलि को प्रस्तुत करती हैं। उनके मन में ये कामना रहती है कि अगला जीवन बाबा उनको इस नरकी जीवन से मुक्ति दे। गुलशन कपूर, मंदिर व्यवस्थापक, बाबा महाशमशाननाथ मंदिर, मणिकर्णिका घाट, वाराणसी। ये आज हम लोगों के इस मंदिर प्रांगण में बाबा का वार्षिक उत्सव का समापन है, जो कि चैत्र नवरात्र की पंचमी से सप्तमी तक मनाया जाता है, जिसमें आज अंतिम दिन बाबा का तांत्रिक विधि से पूजन और श्रृंगार होता है। उसके बाद नगर वधुएं नृत्य और संगीत के माध्यम से बाबा को प्रसन्न करने का कार्य करती हैं। कब से ये परंपरा चली आ रही है और क्या ये काशी की अद्भुत परंपराओं में से एक परंपरा है, जिसमें कि ये कहा जाता है कि राजा मानसिंह द्वारा जब दशाश्वमेध घाट पे मान महल का निर्माण कराया जा रहा था, उसी समय उन्होंने बाबा मशाननाथ मंदिर का जीर्णोद्धार कराया था। और जीर्णोद्धार कराते हुए जब पूर्ण हुआ था तो उसी समय वार्षिक उत्सव भी पड़ गया था, जिसमें चूँकि सभी सनातनी परंपरा रही है कि किसी भी धार्मिक आयोजन में नृत्य संगीत जरूर होता है, तो राजा मानसिंह ने भी अपने परंपरा अनुसार संगीतज्ञों को आमंत्रित करना चाहा, लेकिन उस समय की रूढ़िवादी नीतियां और छुआछूत जैसी प्रथाओं का काफ़ी प्रचलन था, तो कोई भी बड़ा संगीतज्ञ इस मसान पे आने को तैयार नहीं हुआ। तब काशी की नगर वधुओं ने ही इस जिम्मेदारी को संभाला और बहुत ही संकोचवश राजा मानसिंह तक अपना ये संदेश भेजा कि अगर महाराज अनुमति देते वो नृत्य संगीत के माध्यम से यहाँ कार्यक्रम आयोजन संगीत का कर सकती हैं, जिसे राजा मानसिंह ने सहर्ष स्वीकार किया और पूर्ण राजकीय सम्मान के साथ सभी नगर वधुओं को उन्होंने आमंत्रित किया और तब से ये परंपरा काशी में चली आ रही है। इसके साथ ही नगर वधुओं के मन में एक धारणा बैठ गई कि उनका जो वर्तमान नरकी जीवन है वो संगीत के देवता, जिनका एक नाम नटराज भी है, उनके सामने जो मुक्ति और मोक्ष देते भगवान देवाधिदेव महादेव मशानेश्वर महादेव, जो मणिकर्णिका पे तारक मंत्र दे के मुक्ति और मोक्ष प्रदान करते हैं, उनके सामने अगर नृत्य संगीत कर रहे हैं तो उनके इस नरकी जीवन से उन्हें मुक्ति और मोक्ष मिलता है और अगला जन्म भी उनका सुधर सके। इसी भावना का और श्रद्धा के साथ नगर वधुएं पूरे देश से आज के दिन मणिकर्णिका महामशान पर आती हैं। जंत्रलेश्वर यादव, संरक्षक महाशमशाननाथ कमेटी। क्या मान्यता है आज के दिन की और क्या कार्यक्रम है? ये सदियों से चला आ रहा है। बाबा का त्रिदिवसीय वार्षिक श्रृंगार 378 साल पुराना है। राजा मान सिंह के समय से ये नित्यांजलि भावांजलि प्रस्तुत किया जाता है। ये शहर के बीचों बीच हम लोग का था मशान। यहाँ पर उस समय राजा मान सिंह समय जो नित्यांगनाएँ नहीं आ रही थी, तो राजा मान सिंह के आवाज़ पर नगर वधुएं सर्वप्रथम यहाँ पे आके नित्यांजलि भावांजलि बाबा को प्रस्तुत की। तब से लेके परंपरा चली आ रही है और ऐसा मान्यता यहाँ का है कि जो भी नगर वधुएं यहाँ आके बाबा के सामने समक्ष नित्यांजलि प्रस्तुत करती हैं, उनको अगले जन्म में मोक्ष की प्राप्ति होती है। दोबारा उनको पुनर्जन्म नहीं लेना पड़ता है। 1,84,000 ठोकर खाकर मिला ये मानव चोला, इस चोले को पाकर यदि अंतर पट न खोला, यूं ही जग से जाएगा फिर घुन घुन पछताएगा। तो इसी 1,84,000 योनि में ये लोग भी हैं। अब बाबा से हम सब काशीवासी प्रार्थना करते हैं कि आज जो ये लोग नित्यांजलि यहाँ प्रस्तुत कर रही हैं, इनको बाबा अपने शरण में लें और दोबारा इनको पुनर्जन्म न लेना पड़े। यही हमारी पूरा महाशमशान समिति कमेटी, पूरे देश से लोग जो भी नगर वधुआं हैं, उनका भी हम हृदय से स्वागत अभिनंदन आज अपने महाशमशाननाथ कमेटी की तरफ से करते हैं। शुरुआत में यहाँ पे आके बाबा का पूजन करती हैं। बाबा का पूजन अर्चन करके उसके बाद बाबा का स्तुति करती हैं। उसके बाद ये लोग यहीं सर्वप्रथम अपने गर्भगृह में यहाँ पे नित्यांजलि प्रस्तुत करती हैं। उसके बाद यही इनका मुख्य होता है कि बाबा के समक्ष जो प्रस्तुत करती हैं यही मेन होता है। हाँ, वो जलती चिताओं के बीच में ये जो लोग करती हैं वो एक अलग परंपरा है, वो इसके इतर है। और इसके बाद हम लोग यहाँ से जो नित्यांजलि हो जाता है, जब जो ये जलती चिताएं उसमें भी ये लोग नृत्य करती हैं, वो भी एक अपना एक संदेश देता है कि जलती चिताओं में नगर वधुएं नृत्य कर रही हैं, बाबा के समक्ष बाबा को मना रही हैं, सुना रही हैं कि बाबा हमको इस जीवन से मुक्ति दीजिए, दोबारा हमको ये नारकी जीवन व्यतीत करना पड़े। इनके आज हृदय की व्यथा को हम लोग समझते हैं, लेकिन जो समाज का एक दूसरा पहलू दूसरे निगाह से देखता है, उनको ये हम बताना चाहते हैं
ये बाबा के समक्ष जो नृत्य करती हैं, इसके पीछे इनका हृदय विदारक है। उस चीज़ के भाव को समझें और इसको नाच के भाव से न देखें। ये बाबा के सामने रोती हैं, बिलखती हैं। और जो काशी वासियों से आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहते हैं कि इनके भाव को, अंदर के आत्मा को समझें कि इनको कितना दुख झेलना पड़ता है, कष्ट झेलना पड़ता है। जैसे हमारे बीच में किन्नर समाज भी है, किन्नर के लोग भी बाबा से मनाते हैं कि उनको ऐसा जन्म दोबारा न लेना पड़े। यही हम लोग की बाबा से ही कामना करते हैं कि इनको पुनर्जन्म लेना पड़े और अच्छे से ये लोग अब करते रहे और बाबा इनकी मोक्ष की कामना करे। जय विश्वनाथ, हर हर महादेव। जिससे बाबा के दरबार में हम लोग आते हैं, नृत्य करते हैं, गाना गाते हैं, भजन गाते हैं। बाबा से यही अर्जी करते हैं कि बाबा इस जन्म में तो हम लोग को ऐसा नृत्य करने का सौभाग्य मिला है, मगर अगले जन्म में ऐसा हम लोग को ना मिले, अच्छी ज़िंदगी मिले, अच्छे परिवार में रहे। नहीं, हर जगह हम लोग जाते हैं, हर जगह करते हैं, भजन भाव करते हैं, बाबा सेवा करते हैं। नहीं, शमशान के अलावा और भी मंदिर में हम लोग हर जगह जाते हैं, लेकिन यहाँ का परंपरा जो है ये सदियों से चला आ रहा है, हम लोग यहीं आके करते हैं। बाबा से ही मानते हैं कि हम लोग का जीवन इस बार ऐसा मिला है, दोबारा हम लोग को ऐसा न मिले। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।